Welcome proud mommies and dads to my channel The Magical Kilkari. Today we discuss about how to take care your babies in duration of coronavirus. इसमें फर्स्ट चीज ये है कि बच्चों का फूड ही वो तरीका होता है जैसे कि बच्चा आउटर वर्ल्ड से कनेक्ट होता है। सो इसमें फर्स्ट थिंग है हाइजीन। छोटे बच्चों की हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, बट इस ड्यूरेशन में जब डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है और आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है अगर बच्चों को किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो आई विल सजेस्ट यू कि प्लीज़ किसी भी तरह की कोई रिस्क मत लीजिए। बच्चे की हर यूटेंसिल्स, बोटल्स, निप्पल और सभी को बहुत अच्छी तरह से स्टरलाइज कीजिए ताकि उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। सेकेंड वन इज, अगर आपका बच्चा 6th मंथ में एंटर कर रहा है या 6 मंथ कंप्लीट कर चुका है और आप उसे सॉलिड इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं तो आई विल सजेस्ट यू कि प्लीज़ कोई भी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स उसे इंट्रोड्यूस करवाने से पहले 3 डेज का जो फॉर्मूला है वो प्लीज अप्लाई कीजिए। बिकॉज अगर किसी फूड से उसे एलर्जी है तो आप उसे स्मॉल क्वांटिटी में ही पता लगा सकते हैं बजाय कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो उसके बजाय और आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। 3 डे फॉर्मूलाज ये होता है कि आप फर्स्ट डे कोई भी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स है उसकी सिर्फ 1 स्पून आप उसे दें और नोटिस करें और ये मिड डे के अंदर दी जा सकती है, ज़्यादा सुबह भी नहीं और शाम को लेट भी नहीं, जिससे कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। दिन में बच्चे को एलर्जी हो रही है तो आप उसे टाइम रहते पता लगा सके। सेकेंड डे जब फर्स्ट डे वो डाइजेस्ट कर ले, कोई प्रॉब्लम नोटिस ना हो तो सेकेंड डे जस्ट डबल कर दीजिए, 2 स्पून कर दीजिए सुबह और शाम के टाइम। एंड थर्ड डे उसे 3 स्पून दे सकते हैं आप अलग अलग टाइम पे। और अगर आपको 3 दिन तक कोई उसे एलर्जी या कुछ किसी तरह की प्रॉब्लम नोटिस ना हो तो आप नेक्स्ट डे 4th डे आप उस हिसाब से जैसे बच्चे की डिमांड है उसके हिसाब से आप 2 टाइम कैसे भी उसे क्वांटिटी के हिसाब से दे सकते हैं। सेकेंड वन इज क्लोथ्स। इस ड्यूरेशन में जो वायरस कहीं भी अटैच हो जाता है, किसी भी तरीके से आपके परिवार तक पहुंच सकता है, तो बच्चे का इम्यून सिस्टम को देखते हुए उसके क्लोथ्स बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं उसके हेल्थ के रिगार्डिंग। बिकॉज अगर आपका बच्चा खेल रहा है मतलब फ्लोर पे या कहीं भी ऐसी ऑब्जेक्ट्स को टच कर रहा है, जमीन पे कहीं है, तो छोटे मोटे बैक्टीरिया का इन्फेक्शन भी अभी उससे बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। सो आई विल सजेस्ट यू कि आप अपने बच्चे के कपड़े सेपरेटली धोएं और साथ में डिटॉल जरूर यूज कीजिए कि एंटीबैक्टीरियल लिक्विड कोई भी हो, चाहे डिटोल या कुछ भी, तो उससे होगा कि आपके जो बच्चे हैं उनके कपड़ों पे जो बैक्टीरिया वगैरह हैं वो साफ होते रहेंगे तो उन्हें इसके रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि बच्चों अक्सर होता है वो कपड़े हाथ वगैरह मुंह में लेते रहते हैं, तो एंटीबैक्टीरियल लिक्विड से साफ करने से आपके बैक्टीरिया इन्फेक्शन का खतरा है वो बहुत हद तक कम हो सकता है। थर्ड वन इज टॉयज। बच्चे अगर 6th मंथ या उसके अबोव है तो वो ऑब्वियसली सी बात है वो अपनी टॉयज वगैरह या कोई भी ऑब्जेक्ट जो उसे मिल रहा है वो अपने मुंह में ले जाएगा, या पेसिफस है या और भी कोई चीज है जिसे वो मुंह में ले जाता है। तो प्लीज पहले अगर आप थोड़ा केयरलेस हो जाए इस चीज को लेके तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बिकॉज हॉस्पिटल्स में सब डॉक्टर्स अवेलेबल थे कि वो इन्फेक्शन छोटा मोटा हो जाता है तो उसे बहुत जल्दी इजीली ट्रीट किया जा सकता था। बट इस ड्यूरेशन के अंदर जब डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है और बाहर ले जाना भी बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है, सो आई विल सजेस्ट यू कि प्लीज आप उसके जैसे बर्तन वगैरह स्टरलाइज करते हैं, उसकी बोतल्स स्टरलाइज करते हैं, टॉयज, पैसिफर, जो भी आप उसका सामान इसे वो अधिकतर खेलता है या मुंह में ले जाता है प्रॉपरली स्टरलाइज कीजिए। फोर्थ वन इज वैक्सीनेशन। अगर आपके बच्चे की वैक्सीन बाकी हैं या नहीं लगी हैं जो भी लगनी थी इस ड्यूरेशन के अंदर, सो प्लीज डोंट बी पैनिक। बिकॉज अभी ये कहा जाता है कि एक वैक्सीन से दूसरे वैक्सीन के अंदर 6 मंथ का मैक्सिमम गैप हो सकता है, वैलिड है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। सो अगर आपके पास कोई टच नहीं है हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के पास से 2 वैक्सीन के बीच में 6 मंथ का गैप है वो एकदम नॉर्मल है। सो प्लीज डोंट बी पैनिक। अगर आपके फैमिली मेंबर्स में से आई डोंट कंसर्न अबाउट COVID-19, आई जस्ट सेइंग नॉर्मल कोल्ड फ्लू या नॉर्मली कुछ भी है जो COVID-19 के सिम्टम्स में नहीं आता है, फिर भी आप छोटे बच्चे से दूर रहिए, कोशिश कीजिए कि उसके टच में ना आए। बिकॉज बच्चे का इम्यून सिस्टम इतना वीक होता है कि नॉर्मल कोल्ड और फ्लू के जो भी सिम्टम्स होते हैं वो जल्दी उसे कैच करते हैं। और अगर आपका बच्चा 6 महीने से छोटा है या 7-8 महीने का है तब भी वो उसे सफर नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट इज ओल्ड वुमेन सेइंग्स। बच्चे के लिए हर कोई उतना ही पॉजिटिव होता है जितना कि पेरेंट्स होते हैं। हर कोई चाहता है कि उसे अपनी तरह से बेस्ट एडवाइस दे, बट कई बार ये एडवाइस बच्चे के लिए थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। हर बच्चा यूनिक होता है, उनके टाइम का इन्वायरमेंट अलग था, आपके टाइम का इन्वायरमेंट अलग है, उनका बच्चा अलग था, आपका बच्चा, हर बच्चा यूनिक होता है। कोई सेम हो सकता है पर सेम हो ये जरूरी नहीं है। हो सकता है जिस चीज से उनके बच्चे को इन्फेक्शन ना हुआ हो, कुछ क्रिएट ना हुआ हो, आपके बच्चे को हो जाए। सो आई विल एडवाइज यू कि प्लीज
बिकॉज कुछ भी अगर बड़े कहते हैं, आई नो वो आपके लिए, आपके बच्चे के लिए प्यार है, बट अभी थोड़ा उसे अवॉइड कर दीजिए। बिकॉज कुछ भी नई चीज ट्राई करने से पहले बच्चे पे एक बार सोच लीजिए, क्योंकि डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है। सनलाइट, जिस रूम में बेबी रहता है तो कोशिश कीजिए कि थोड़े टाइम तक सारी विंडोज ओपन कर दीजिए ताकि फ्रेश एयर अंदर आ सके, सनलाइट अंदर आ सके। 15 मिनट बच्चे को बाहर धूप में रखिए, तो बच्चे का इम्यून सिस्टम सनलाइट से बहुत ज्यादा इंप्रूव होता है, तो बैक्टीरिया वगैरह इनके थोड़ी उसके अंदर शील्ड मिलेगी उसको, उससे फेस करने के लिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप ये टाइम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चे के लिए। सबसे ज्यादा तो बच्चा ही है जिसे आपको प्रोटेक्ट करना है, हाइजीन रखना है, उसकी हर चीज का ध्यान रखना है। सो स्टे हैप्पी, बी हैप्पी, अपने परिवार का ख्याल रखिए, आप अपना ख्याल रखिए और अपने बच्चे का ख्याल रखिए। थैंक यू।